हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी भूमिका यादव एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लर्न सोशल स्टडीज विद मी। आज हम देखने वाले हैं जीएस का एक पीवाईक्यू जो कि 2023 में आया था एग्जाम में। जो क्वेश्चन वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। और इसको हमें ना 150 वर्ड्स में लिखना है। तो अब हम देखते हैं कि मैंने कैसे इंट्रोडक्शन बनाया है इसका और कैसे टेबल बनाई है। तो यही वे जो जिस वे से मैंने लिखा है वो आप उस वे से भी लिख सकते हो और भी अट्रैक्टिव वेज में लिख सकते हो आंसर। सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पे ना एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने लिखा है हिमालयाज, जो भी जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं बेसिकली हिमालयाज, रिवर्स, मॉनसून, कोस्टल प्लेन्स एंड पेनिनसुला, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, डेजर्ट, फर्टाइल प्लेन्स, क्लाइमेट, और फिर मैंने इसकी ना यहाँ पे कंक्लूजन लिख दिया है। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है ना, सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि आपको ना वर्ड लिमिट कितनी है। वर्ड लिमिट के हिसाब से हमेशा क्वेश्चन लिखना होता है। ओवर राइटिंग किसी भी आंसर की हमें नहीं करनी होती है, उसमें नंबर कट जाते हैं और उसको ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं लिखना होता। अगर हम इसमें इंट्रोडक्शन देखें तो यहाँ पे हम लाइन ऐड कर सकते हैं कि बहुत सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स थे जिन्होंने हेल्प किया था हमारी डेवलपमेंट में रिसेंट इंडिया की। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले हिमालय को। हिमालय जो है वो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एक्टेड एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर फ्रॉम द नॉर्दर्न इन्वेडर। सबसे पहले हम देखते हैं कि ना इसकी कहाँ पे है पोजीशन। मैं लास्ट पेज पे चलती हूँ पहले। आपने देखा होगा कि हमारा जैसे ये हमारा पूरा इंडिया हो गया, ये पेनिनसुला एरिया हो गया, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया और ये हमारा ऊपर तक का बन गया। ठीक है, ये हमारा गुजरात वाला एरिया हो गया, वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ना यहाँ पे हिमालयाज़ हैं, तो 3 लेयर होते हैं हिमालयाज़ की भी, लेसर, ग्रेटर और मिडल हिमालयाज़। तो फिर ऐसे बहुत सारे टाइप के माउंटेन्स होते हैं, इसमें बहुत सारी चेन्स है, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे ये बहुत सारी चेन है, तो देखो यहाँ से ना ऊपर तो यहाँ पे हमारा हो गया चाइना, उसके बाद ऊपर हो गया रशिया। तो रशिया और चाइना ना बहुत ठंडे एरियाज़ हैं। तो सबसे पहले तो कैसे हेल्प करा हमारे इसने हमारी जो हिमालयाज़ थे उन्होंने कैसे हेल्प करा कि जो हमारी नॉर्दर्न विंड्स आती थी आर्कटिक सर्कल से और ना बाकी रशिया वगैरह से जितनी भी आती थी ना, उसके लिए ना एक बैरियर का काम करा। वो ना विंड यहीं से आके टकरा के वापस हो जाती थी और ना अंदर हमारे इंडिया में नहीं आ पाती थी। अगर हमारे इंडिया में वो आ जाती तो हमारा इंडिया ना सेमी फ्रिजिड ज़ोन में होता और हमारे ना जो नॉर्दर्न प्लेन्स है बेसिकली वहाँ एग्रीकल्चर वगैरह कुछ नहीं हो पाता और बहुत ज़्यादा ठंड होती है बेसिकली। तो हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। तो एक्टेड एज़ अ प्रोटेक्टिव बैरियर फ्रॉम नॉर्दर्न इन्वेडर्स, ये हमने देख ही लिया कि नॉर्दर्न इन्वेडर्स जो नॉर्थ से जो इन्वेडर्स आते थे, उनके लिए ना एक बैरियर का काम करा हमारी हिमालयाज़ ने। नो इन्वेजन विटनेस फ्रॉम चाइनीज़ साइड एक्सेप्ट, और चाइनीज़ साइड से भी, चाइना जैसे हमारे इधर हो गया, ये हमारे वो हो गए हिमालयाज़ हो गए, चाइना इधर हो गया, रशिया नॉर्थ में हो गया। तो सॉरी, तो इसलिए है ना यहाँ पे भी, यहाँ से भी कोई हमारी साइनो इंडिया वॉर हुई थी ना, तभी हमारा इन्वेजन हमने देखा था, नोटिस किया था। उससे पहले कोई इन्वेजन नहीं हुआ और साइनो इंडिया जो वॉर हुई थी 1962 में हुई थी। थर्ड पॉइंट हमने क्या लिख रखा है, सम स्मॉल पासेस हैव इनेबल्ड सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट ऑफ इंडिया विद आउटसाइड वर्ल्ड। और छोटे-छोटे वहाँ पे पासेस है, जैसे हिमालय में बहुत सारे पासेस, जैसे एक पहाड़ को हमने थोड़ा-सा तोड़ के बना दिया पास, और कुछ नेचुरल पासेस भी होते हैं वो बने हुए हैं। तो उससे क्या है कि हमारे ना बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक जो कल्चरल कॉन्टैक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह बन पाए हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट यहाँ पे देखा, बिकॉज़ ऑफ बैरियर फ्री फ्रॉम पॉलिटिको मिलिट्री अपहीवल्स फेस्ड इन सेंट्रल एशिया। तो यहाँ पे जैसे कि ये बैरियर का काम करता है, तो जो सेंट्रल एशिया में हमारे पॉलिटिकल और मिलिट्रिकल जितने भी हमारे अपहीवल्स आते हैं, उससे जो इंडिया होता है ना वो अनटच्ड रहता है और ना वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो पाता हमारे कंट्री में, जो सेंट्रल एशिया में होता है। एग्जाम्पल देखो इसमें हम देखते हैं कि जैसे हमारे अगर एंशिएंट इंडिया के बारे में पूछा हुआ है, तो हमारा एंशिएंट इंडिया का एग्जाम्पल ये हो गया कि मौर्यन एम्पायर ने यूटिलाइज किया था हिमालय को एज अ नेचुरल नॉर्दर्न बाउंड्री। नॉर्दर्न बाउंड्री, ये नॉर्दर्न मतलब नॉर्थ में ही है, तो इसने क्या करा था, नेचुरल नॉर्दर्न बाउंड्री के मतलब रूप से इसको प्रयोग किया था मौर्यन एम्पायर ने। उसके बाद हम देखते हैं कि मैंने सेकंड पॉइंट क्या लिख रखा है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो है वो रिवर्स का है। रिवर्स भी हमारे जो है, रिवर्स के बहुत ज़्यादा पैटर्न होते हैं, बट जो मेन हमारे जो 2 सिस्टम है हमारे कंट्री में, एक तो हिमालयन ड्रेनेज और एक पेनिनसुलर ड्रेनेज। हिमालयन ड्रेनेज से बहुत ज़्यादा पेरिनियल रिवर्स निकलती है और पेनिनसुलर जो हमारा